अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर खरीस होंगे। तो यार अपने पिछले वाले व्लॉग के अंदर मैंने अपने घर वाले सेटअप का आपको विजिट करवा दिया था, क्योंकि बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहे थे। तो अक्सर हमारे न्यू देखने वाले होते हैं, उनको भी बता दिया कि ये हमारे डेरे वाली जगह है। ये दिखा देता हूँ आपको, इस जगह पर हमने भी बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ रखा हुआ है। इसके अलावा घर वाले सेटअप का तो मैंने आपको विजिट करवा दिया था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे अमेरिकन कबूतर, फैंसी कबूतर ही हैं भाई। और यहाँ पे हमने बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी अजमा साहबा हो, मानो साहबा, वो इसका बच्चा था अजमा, और ये न्यू आई थी। ये जब से हमने महीना वीडियो नहीं बनाई ना, उसके दरमियान में ये नया बच्चा आया है। और ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और वो तो है ही फीमेल। और माशाल्लाह से चेक करो, ये भी न्यू चिक्स था, तो न्यू बच्चा था। अभी इसका नाम ही नहीं रखा हमने कि इसका नाम क्या रखना है। अब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए तो अभी नाम रखेंगे इसका भी। और इसको भी ना सुबह शाम इसी बकरी का दूध पिला रहे हैं अपनी मानो साहबा का। और माशाल्लाह से सही हेल्दी और फिट फिर अभी तक। और माशाल्लाह से ये चिक्स रहे भाई, ये चेक करो भाई, असील मुर्गियों के चिक्स सारे के सारे यही हैं। इसके साथ फिर रहे हैं भाई 5 चिक्स, 5 के अंदर से 2 के अंदर से निकले थे यार। ये देसी मुर्गी हमारी फिर रही है ना, इनके अंडे रख दिए थे मैंने कबूतरों के नीचे अंडे रखे थे, तो उनके अंदर से चिक्स निकले थे। तो मैं दिखाता हूँ कौन से वाले 2 चिक्स हैं, वो इस मुर्गी के नीचे छोड़ दिए थे। माशाल्लाह से दोनों के दोनों सही एक्टिव फिर रहे हैं, ये दोनों ये रहे ब्लैक कलर के। और इसके 3 चिक्स इसके खुद के हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको कि इस मुर्गी की तबीयत कल से इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि अब सुबह के वक्त जब मैं अपने घर वाले सेटअप से यहाँ पे आया हूँ ना, तो ये अब अपनी टांगों से उठ भी नहीं पा रही थी। बिल्कुल मैं आपको सही वाला, बिल्कुल जो रिव्यू दिया जाता है ना इंजेक्शन का, वो वाला दूंगा कि माशाल्लाह से 1 डोज लगाई है मैंने आती ही सुबह। और ये अभी इसने बीट वगैरह भी की है। और इसके अलावा माशाल्लाह से बिल्कुल ज़मीन के ऊपर इस तरह लेटी थी, मैं समझा ये मरी पड़ी है। मैंने आगे इसको लाया ना, थोड़ी जिंदा थी, तो इसको भाई साहब इंजेक्शन लगाया है 1 पॉइंट। और वो इंजेक्शन भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि 3 डोज लगानी होती है ना उसकी। अगर ये 30 दिन बिल्कुल परफेक्ट सेट हुई, खाती पीती हुई ना, तो फिर मैं आपको इंजेक्शन बता दूंगा कि कौन सा। अगर ये बचती नहीं है तो फिर उस इंजेक्शन से फिर फ़ायदा नहीं है आपको बताने का कि भाई ये इंजेक्शन ये है वो है। तो इसीलिए ना इसको अब 1 डोज लग चुकी है। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डोज जो दूसरी लगाऊँ ना, वो आपके सामने ही लगाऊं। मगर जो इंजेक्शन का नाम बताऊंगा ना मैं आपको, तो वो मैं तीसरे दिन ही बताऊंगा, ताकि यार अगर ये सेट होती है ना, तो फिर इससे आपको भी फ़ायदा हो, मेरे देखने वालों को भी फ़ायदा हो कि भाई इंजेक्शन सही है कि ख़राब है। हम खुद वेटनरी स्टोर से ले गए हैं, हमारा खुद का तो नहीं है। अगर इंजेक्शन अच्छा हुआ तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। माशाल्लाह से अब तकरीबन घंटा हो चुका है इसको लगाए हुए, तो इसी वजह से माशाल्लाह से बिल्कुल सेट अब खड़ी हुई है पाँवों के ऊपर, वरना पहले पाँवों के ऊपर भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था इसे। और पोटा इसका बिल्कुल बंद था, ना इसे खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ जो खा रखा था ना, उसकी मोटी सारी गिल्टी बनी पड़ी थी वो इसके पोटे के अंदर, जैसे पत्थर ना हो उस तरह। मगर माशाल्लाह से अब हाजम करना स्टार्ट कर दिया, बीटे वगैरह किए ना, तो इसका मतलब इसका सिस्टम चलना स्टार्ट हो गया। और अल्लाह करेगे कल तक परसों तक ये ज़िंदा रहे। इसका जो कोर्स है 3 दिन का, वो कंप्लीट होगा। तो माशाल्लाह से मुझे 100% यकीन है, जितना उस इंजेक्शन के बारे में मैंने सुना था ना, तो घंटे के अंदर उसका रिज़ल्ट भी मेरे सामने ही है। अल्लाह करेगी बस अब ये बच जाए, तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, ये बचेगी। और मेरे जो देखने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि भाई किसी की भी कोई चीज़ बीमार होती है तो यहाँ जो इंजेक्शन में इसको लगा रहा हूँ ना, वो ऑलराउंडर है भाई, हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ले सब चीज़ों के लिए। तो माशाल्लाह से आपको भी इससे फ़ायदा ही होगा। और ये चेक करो भाई साहब, ये 3 चिक्स इस मुर्गी के हैं, इसके साथ भी, हाँ इसने भी 3 ही निकाले थे। और माशाल्लाह से 3 के 3 सेट फिर हैं। जो इनके साथ एक वो मैंने ना मशीन वाले चिक्स नहीं होते, वो वाइट कलर के, एक वो लेके छोटा था इसके साथ, मगर वो वाला भाई साहब एक्सपायर हो गया था परसों, और वो मैं आपको दिखा नहीं सका। तो माशाल्लाह से इसके जो खुद के जो 3 चिक्स थे ना, वो बिल्कुल सेट है। ये थोड़ा सा कमज़ोर नहीं बिल्कुल सेट है भाई। अगर इनमें से भी कोई कमज़ोर होगा ना, तो इनको भी ज़रूर इंजेक्शन लगा देंगे, ताकि भाई टाइम से रिकवर हो। उसका तो मैं बड़ा ही आराम से सुकून से उसको ले रहा था कि मैं खुद सेट हो जाएगी, मगर भाई साहब वो बीमारी होगी। और यहाँ पे हमने उस केज के अंदर हुआ करते थे हमारे लवर्स, वो वाला जो सामने केज पड़ा, तो उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया सबको। माशाल्लाह से यहाँ पे सही सुकून मस्त माहौल में फिर रहे हैं भाई। ये चेक करो, इनके एक दरवाज़ा खोल के दिखाता हूँ, यहाँ से तो नज़र ही नहीं आ रही, वो खुल जाए भाई। ये रे भाई साहब सब के सब माशाल्लाह से यहाँ पे खुली जगह मिल गई अब इनको, और सारे के सारे अब सुकून में। बस इनको घास वगैरह भी डाला था,
इन्होंने वो भी खा लिया और यहाँ पे सही खुश है भाई। उस पिंजरे के अंदर तो फिर भी गर्मी लग रही थी, इनको एक्सपायर हो रहे थे तकरीबन 15-16 थे, 15-16 के अंदर से 3-4 एक्सपायर हुए। तो फिर हमने सोचा कि भाई यहाँ पे सही गर्मी हो रही है, इसी वजह से ना इनको यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए। और ये केज ना सबसे ज़्यादा ठंडा था, यहाँ पे हमारे राजा रानी रहा करते थे, राजा रानी को कर दिया 7 वाले केज के अंदर शिफ्ट। उनका भी दिखाता हूँ मैं, राजा और रानी भी दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे चेक करो भाई, राजा साहब ने अपनी क्रीज वगैरह स्टार्ट कर रखी है, तो इसकी वजह से अपनी सारी इसने ना अपनी जो पूंछ थी ना वो सारी की सारी क्रीज करके झाड़ दी। और जो इसकी जितनी भी पर ना सारी की सारी मेरे पास सेव है। और ये एक और इसने झाड़ी हुई है, पर वो भी उठा लूँगा अपनी। ये चेक करो भाई माशाल्लाह से। अब इनका केज कल बारिश आई थी ना, उसकी वजह से ना सब केज माशाल्लाह से ठंडे हुए पड़े अभी फ़िलहाल। और ये इसकी रही पीछे वाली पर माशाल्लाह से बड़ी परें हैं मेरे पास भाई, सारी की सारी इसकी परें से। मैं जो बाहर जाता था ना, बस जो बाहर गिरा के आ गया वो मैं नहीं उठाता था, जो यहाँ इस केज के अंदर पड़ी होती ना तो वो मैं सारी की सारी उठा लेता हूँ। यहाँ चेक करो भाई साहब, हमारे डव साहबों ने भी चिक्स निकाल रखा है। और 2 अंडे हुआ करते थे, 2 अंडों के अंदर से एक अंडा अपना तोड़ दिया था। तो फिर भाई साहब एक अंडा इनका बचा था, तो उसके अंदर से माशाल्लाह से एक चिक्स भी इन्होंने ज़रूर निकाल लिया भाई साहब। ये भी दिखा दूँ मैं आपको। ओए चिक्स मिक्स, ओ भाई बड़ी करंट है भाई इसके अंदर तो माशाल्लाह से। ये पेड़ हमारा, इसके 2 चिक्स इसके 7 वाले केज के अंदर भी फिर हैं, बल्कि 4 थे, 2 फरहान को दे दिए थे। और फरहान भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन है। 2 फरहान को दे दिए थे और 2 हमारे पास उस 7 वाले केज के अंदर हैं। एक चिक्स ये रहा और मेल फीमेल का पेयर ये रहा। इसको बंद कर दूँ, बस सही तरीके से बंद हो गया। और माशाल्लाह से यहाँ भी हमारा एक पेयर है भाई, एग्जीबिशन का मेल है, सिंपल फीमेल ऑस्ट्रेलियन की, और उनका चिक्स भी उनके साथ ही फिर रहा है माशाल्लाह से। ये इसने 3-4 चिक्स निकाले थे, फिर उसके बाद भाई गर्मी हुई, गर्मी की वजह से फिर चिक्स भी नहीं निकाले ना, अंडे दिए। यहाँ पे आते ही घर वाले सेटअप पे हमारे, जहाँ पे हमने कबूतर वगैरह रखे होते वहाँ से लेके आया था। ये मैं पूरे का पूरा केज जिस तरह सेटिंग हुई है, जिस तरह छोड़ी हुई यहाँ पे बिल्कुल सेम इसी तरीके से वहाँ पे थे। वहाँ पे तो ब्रीड वगैरह करे थे, मगर जैसे ही यहाँ पे आए ना तकरीबन 3 से 4 मंथ हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। गर्मी भी थी तो इस वजह से हमने कोशिश ही नहीं की कि इनसे ब्रीड वगैरह करवाएं। अपनी मर्जी से फिर रहे हैं अभी फ़िलहाल, इनको फिरने देते हैं। जब मौसम इस मंथ के बाद थोड़ा सा सेट होगा ना, फिर इनको ना इनकी ब्रीडिंग वगैरह इनसे करवाएंगे। और फिर हम भी कोशिश करेंगे कि ये निकाल लें भाई अंडे बच्चे, ताकि हमारे पास थोड़ा सा और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हों। और माशाल्लाह से मेल और फीमेल तो मैंने आपको दिखाई दी। ये रहा भाई मेल और ये रही फीमेल। इन्होंने इस सीज़न माशाल्लाह से अंडे भी इतने सारे दिए थे, तकरीबन कोई 15-16 अंडे दिए होंगे इस फीमेल ने। और अभी इनको तंग नहीं करता, मेरी वजह से तंग हो रहे हैं कि इससे बाहर ही चले जाते हैं हम। और ये हमारे फिर रहे हैं भाई इन्हीं के राजा रानी के सारे मोरनी के, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। उससे पहले ये दरवाज़ा कर दे बंद। चलो भाई साहब, ये हमारे पास ही रहेगा फ़िलहाल। और ये रहे भाई हमारे पास चिक्स माशाल्लाह से। इनका भी केज खोल दूँ, इनको भी अंदर जाने की लगी हुई है। ओ भाई साइड पे हो जा, चलो भाई चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश माशाल्लाह से। ये भी 5-6 थे यार हमारे पास, सारे के सारे एक्सपायर हो गए, सिर्फ और सिर्फ ये 2 बचे हुए हैं। अल्लाह करेगा कि ये हमारे पास रह जाए, बस ये बड़े हो जाए ना, ये भी हमारे लिए बहुत है इस सीज़न। इसकी बड़े वाले की आँख ख़राब है, वो बिल्कुल सेट है। इसकी भी आँख थोड़ी थोड़ी ख़राब है, खुद ब खुद सेट होती जा रही है। वैसे मैंने इसको मेडिसिन वगैरह कोई भी नहीं दी, छोटा चिक्स नहीं, इस वजह से मैंने इसको कोई मेडिसिन नहीं दी। वरना अगर कोई बड़ी चीज़ होती ना तो फिर उसकी ज़रूर ट्रीटमेंट करते हैं। छोटे चिक्स की डोज बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो फिर यार इनको पानी वगैरह भी देते हैं ना, तो इनका बिल्कुल ही जिनके पोटे का साइज़ है ना बिल्कुल छोटा सा है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 से 2 सीसी पानी दो, वो भी चूंच के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। इतना इनका पोटे का साइज़ है, छोटे होने। तो इसी वजह से मैं इनको मेडिसिन वगैरह बिल्कुल देता ही नहीं भाई। इनको कर दिया बंद, इनको अभी फ़िलहाल अंदर ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। इसको ना यार यहाँ पे लगा दूँ मैं, ताकि सारी चीज़ें एकदम आपको दिखा दूँ। फिर इसको उठा के फिर जहाँ पे हमने ये सारी की सारी इसकी पूँछ रखी हुई है ना, तो वो एक ही जगह पे रख देंगे। और यहाँ पे भाई साहब कबूतर हमारे यार, यहाँ पे ना सबसे बड़ा नुकसान यही है हमारे कबूतरों के अंदर कि यहाँ पे जो नीचे इस जगह होगी, ये वाली जगह होगी, इस नीचे वाली जगह के अंदर कोई भी कबूतर अंडे देता है ना, तो भाई उसके अंडे या फिर हमारा डॉन सा बंटी खा जाता है, हमारा कुत्ता, या फिर ये हमारे जो मुर्गियों के चिक्स बड़े हुए हैं ना, ये नहीं छोड़ते। इनकी भी भाई बहुत गंदी आदत बनी हुई है, यहाँ पे आके उनको तोड़ के खुद खा जाते हैं। छोटे छोटे चिक्स, हालांकि मैंने आपको दिखाया मुर्गियों वाले, तो भाई वही खा जाते हैं। और इस वाले पेयर ने हमारे अंडे दिए हुए थे, इसके अंडे तोड़ दिए, इसने दिए हुए थे, इसके अंडे तोड़ दिए। इसके अलावा वहाँ पे अंडे थे, वहाँ पे अंडे तोड़ दिए। और सिर्फ माशाल्लाह से वहाँ पे चिक्स निकला हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस दरवाजे को कर दूँ बंद, वरना ये बाहर निकलेंगे तो पहले ही गर्मी बहुत है यार, इसी वजह से इनको बंद किया हुआ है। हाबस मची हुई है गर्मी की वजह से। बारिश आई थी कल,
तो बारिश की वजह से सही आपसे ना, इसी वजह से गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे चेक करो भाई साहब, एक ही इकलौता चीक्स है हमारे पास। और ये भी मुझे लग रहा है ना कि ब्लैक कलर का ही होगा ये। हाँ ये भी चीक्स ही है इनका, ये मेल फीमेल है मेरे ख्याल से, ये मेल है। और ये भी इनका चीक्स था जो इससे पहले निकाला था। और एक चीक्स ही है। ओ भाई रुक जाओ, ओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 मिनट बस हम चीक्स देखे। 1 मिनट रुक जाओ भाई, इसको क्या समझ आती होगी 1 मिनट रुकने की। ये भी माशाल्लाह से ब्लैक ही है। इनका भी एक अंडा ख़राब हो गया था, दिए तो इसने 2 अंडे थे, टूटा वगैरह तो नहीं था इनका, मगर एक अंडा इनका हो गया था ख़राब। और इसके अलावा भाई साहब इन्होंने अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इन्होंने भी भाई मेरे ख्याल से तो एक अंडे के जिंदे से चीक्स निकालेंगे। और इनके अंडे ना जो मैंने रखे हुए हैं, इनके अंडे मैंने फेंक दिए थे। ये फीमेल है हमारी गुब्बारी और वो वाला मेल है। तो इनके अंडे मैंने दिए थे फेंक और इनके नीचे रखे हुए हैं अपने वहाँ से घर वाले सेटअप से लिए थे अमेरिकन अंडों के, अमेरिकन कबूतरों के अंडे। तो वो वाले इनके नीचे रखे हुए, अल्लाह करेगा कि चीक्स निकाल लेंगे। मुझे जो लग रहा है ना एक अंदर से निकालेंगे, क्योंकि इसका तो साइड पे किया हुआ और ये लग भी मुझे ख़राब ही रहा अंडा। इसको रात को चेक करेंगे कैल नहीं करके, क्योंकि इस वक्त चेक करना बहुत मुश्किल होता है यार, और इस वक्त चेक होंगे भी नहीं। चलो भाई साइड पे। और ये पकड़ी थी फीमेल और ये बीमार है, इसको भी इसी वजह से रखा हुआ है कि बीमार अगर सही होती ना उड़ा देना था, इसको रखना ही नहीं था। मगर अब मजबूरी है भाई इसको रखना। इसकी है गर्दन के अंदर लकवा और इससे उड़ा नहीं जाता भाई। पता नहीं कोई छोड़ के गया हमारे यहाँ पे इसको कि इससे हमारे कबूतर भी बीमार हो। इसको मैंने भगाने की भी कोशिश की है, मगर भाई साहब जाती ही नहीं, जैसे इसका खुद का ही घर ना हो, ये यहीं पे पली बड़ी हो, इसी वजह से भाई रह रही है ना। तो फिर मैंने इसको कुछ कहा ही नहीं भाई, रहती रहे। और यहाँ पे ये उठाना उठा लें। और इसके अलावा इनका भी विज़िट करवा दिया मैंने, ये भी चीज़ें आपको दिखा दी। ये वाली जगह हमारी इनके लिए, बकरियों के लिए मानो अजवा, और ये छोटी टिंकों के लिए इसका भी नाम रखना बाकी है। इंशाल्लाह कल या परसों अपनी किसी फ़रहान से, शकील से, दिल से ना पता करके फिर इसका भी नाम ज़रूर रखेंगे कि इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए। और यहाँ पे बाकी चीज़ें मैंने आपको सब दिखा दी। सिर्फ और सिर्फ रह गया हमारा छोटा बंटी साहब। ये चेक करो भाई, हमारा ये बंटी साहब है, ये जो अंडे खा जाता है। इसने एक दफ़ा हमारी मोर के अंडे भी खा लिए थे और हमारी बीमार हो के अंडे देना स्टार्ट हुई थी। तो इस भाई साहब ने ना एक अंडा खा लिया था मोर का, और बाकी कबूतरों के भी अंडे खा जाता है, मुर्गियों के भी अंडे खा जाता है। इसका कोई इतबार ही नहीं है भाई। मगर ये सही रात को ना रखवाली बड़ी अच्छी करता है, बिल्ली को नहीं आने देता। तो इसी वजह से ना थोड़ा बहुत है, इसकी कोई अच्छी खसूसियत भी है, कोई बुरी खसूसियत भी है। बाकी सारी चीज़ों को मैंने आपको विजिट करवा दिया सही तरीके से, जितनी भी हमारे डेरे में चीज़ें थी। और सिर्फ रह गया था ये पूल, इसके अंदर हमने रखी हुई थी मछलियाँ। तो सारी की सारी गर्मी की वजह से एक्सपायर हुई, या खुद ब खुद उनकी मौत ही लिखी हुई थी। तो कोई पता नहीं चला भाई, सब की सब हो गई थी एक्सपायर। तो अब बारिश का पानी, जो कल बारिश आई थी ना, उसी का पानी है ये। बाकी तो हमने इसको खुश किया हुआ था। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से जल्द ना इसके अंदर और मछली ला के छोड़ें, ताकि जल्दी अब सर्दियाँ ही आनी है ना। अब तकरीबन 6ठा महीना चल रहा है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद अब 7वां 8वां 9वां 11वें 12वें से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर 2 से 3 महीने लगेंगे। छोटे छोटी चीक्स जो हम लेके आएंगे ना, मछलियों के छोटे छोटे बच्चे, तो उनको 2 से 3 मंथ लगेंगे बड़े होने में। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द इसके अंदर मछलियाँ ला के हम छोड़ दें। चलो यार, यहाँ पे ना सब चीज़ों को आपको विजिट करा दें। चलो यार, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।